करती हूँ। आज मैं बात करूंगी देव गुरु बृहस्पति के बारे में। तो जैसे देव गुरु बृहस्पति का हमारी जन्म कुंडली में 5 घरों में राज रहता है। जो खाना नंबर 2 जो है वो धन का जैसे बोला गया है। और लाल किताब में जो है ससुराल भी बोला गया है, मंदिर बोला गया है। और 5वां घर जो हमारे बच्चों का है, हमारी शिक्षा का है, हमारे फ्यूचर का है। खाना नंबर 9 जो खुद का मतलब पक्का घर है, हमारे बुजुर्गों का, हमारे भाग्य का। और धर्म स्थान मतलब जैसे यात्राएं वगैरह भी हम 9 से देखते हैं। खाना नंबर 11 जो लाभ का है। खाना नंबर 12 वहां वो उसे मोक्ष का घर या खर्चे का घर कहते हैं। तो 5 घर इंपॉर्टेंट जो बृहस्पति ने ले रखे हैं। तो जैसे बृहस्पति को दो रंगी दुनिया के रंग दोनों देखो, अगर मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखो। तो बृहस्पति को दो रंगी दुनिया के का बोला गया है। मतलब बृहस्पति की हवा जो ऑक्सीजन का कारक जो है बृहस्पति है। तो बृहस्पति का असर सूर्य के टाइम में भी रहता है और शनि के टाइम में भी रहता है। विदाउट ऑक्सीजन हम सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो बृहस्पति से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, जैसे ऑक्सीजन बताया, गोल्ड जो है वो बृहस्पति का है। हमारे जो मतलब बुजुर्ग हैं वो बृहस्पति से देखे जाते हैं। पिता को भी हम बृहस्पति से देखते हैं। और अगर बृहस्पति खराब होगा तो रनिंग नोज की प्रॉब्लम रहेगी, अस्थमा की प्रॉब्लम रहेगी। तो अगर आप जब भी शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो मतलब ये बोलते हैं ना कि आपकी अगर नोज बंद है तो उस टाइम कोई शुभ काम के लिए ना जाए। तो अगर बृहस्पति आपका अच्छा है तो मतलब नाक जो है इसमें लिखा हुआ है शुष्क, मतलब ड्राई रहनी चाहिए बृहस्पति को अच्छा करने के लिए। और जो हल्दी, केसर, ये सब बृहस्पति की चीजें हैं। पीतल भी बृहस्पति का कारक है। तो पीला रंग, पीला कपड़ा वो बृहस्पति से हम देखते हैं। और जो हमारे टीचर्स हैं, जो एजुकेशन भी बृहस्पति से हम लेते हैं। तो आगे हम इसी बारे में बात करेंगे कि जैसे इसमें लिखा है कि मगर आंख दुख जाए अपनी ना देखें। देखो, अगर बृहस्पति खराब हो रहा होगा तो अपनी खराबी वो अपने खुद से ना जाहिर करके शनि के थ्रू देगा। मतलब जैसे बृहस्पति की एज जैसे लाल किताब में 16 से 21 बताई गई है कि उस टाइम में हम चेक कर सकते हैं कि हमारा बृहस्पति कैसा है। तो अगर उस टाइम में हमारे जो दादाजी का हमसे साथ छूट जाता है, या उस टाइम हमें सांस अस्थमा से रिलेटेड काफी दिक्कत रहती है, या हमारी एजुकेशन में काफी ब्रेक आ रहे हैं, कंटिन्यूस नहीं हो पा रही है, तो ये बृहस्पति खराब की ही हम निशानी बोल सकते हैं। या हमारे गोल्ड जो है घर में से बार बार चोरी हो रहा है, तो वो भी बृहस्पति खराब की निशानी है। तो बृहस्पति को अच्छा करने के लिए यही बोला गया है कि बॉडी पर जो है गोल्ड आप धारण करके रखें। केसर का तिलक जो 5 स्थान बताए गए हैं, ये सेकंड हाउस, ये कान के पीछे, और यहाँ पर कंठ पर, नाभि पर, जुबान पर, 5 जगह हम केसर का तिलक लगाते रहेंगे। इससे हमारा बृहस्पति कायम रहेगा, अच्छा रहेगा। तो अब इसके आम हालत 12 ही घरों में पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट हाउस में इल्म, आयु घर पहले सोना, गुरु जगत घर दूसरा हो। तो अगर फर्स्ट हाउस बृहस्पति जो होगा, अगर पर्सन पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, तो जैसे जैसे इसकी एज बढ़ेगी उतना ही ये राइज करते जाते हैं। और अगर सपोज ये पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी इन लोगों को जैसे पीर बाबा इस तरह के से नहीं होते जो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो अपना मतलब फालतू का ज्ञान बांटते हैं। उनके हाथ में कुछ ना कुछ इस तरह की पावर होगी, हीलिंग पावर इन लोगों के हाथ में होती है। और मेनली यही है, अगर ये पढ़े लिखे हैं तो डे बाय डे जैसे जैसे एज बढ़ेगी उतनी ये तरक्की करते जाएंगे। इनके घर में ही भी कोई मतलब ज्वेलर हो सकता है, टीचर हो सकता है। और घर के पास भी, मतलब घर में नहीं तो घर के पास इनके रहते होंगे। घर के पास मंदिर होगा या पीपल का पेड़ होगा, ये एक निशानी होती है। अगर बृहस्पति को आपको अच्छा करना है तो गले में गोल्ड चेन जरूर पहने। गोल्ड चेन नहीं पहन सकते तो पीला धागा आप पहन के रखें। और 5 जगह केसर का तिलक ये लगाएंगे, उससे डे बाई डे आपका बृहस्पति अच्छा होगा। और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये जैसे पहले घर में है तो मंगल और सूर्य के पक्के घर में है। थोड़े गुस्से वाले भी देखे गए हैं।
और थोड़े बल्कि उनका इनकी बॉडी होती है, तो ज्यादा अगर मोटे होंगे तो ये खराबी करेगा, मतलब ज्यादा इनको अपनी फिटनेस का ध्यान, क्योंकि मंगल जो है फिटनेस का कारक है, तो मतलब इन लोगों को थोड़ी फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। इनकी डे बाई डे तरक्की होती जाएगी। वैसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है बृहस्पति फर्स्ट हाउस, नॉलेजेबल पर्सन हम बोलेंगे। बृहस्पति सेकंड हाउस में होगा तो सेकंड हाउस जो है गुरु का खुद का पक्का घर है, और शुक्र की राशि है। तो ये लोग इनके, या तो ये खुद, नहीं तो इनके पास अपोजिट जेंडर जो है अट्रैक्ट काफी होगा। फीमेल है तो मेल इनके ऊपर अट्रैक्ट होते रहेंगे, मेल है तो फीमेल इनके चारों तरफ मतलब रहेंगे। और ये इन्हें काफी एडवाइस देने का, सलाह देने का शौक होता है, और सब लोग इनकी सलाह मानते भी हैं। तो यही है कि इन्हें मतलब टीचिंग का काम नहीं करना चाहिए। इनको मेन हिदायत यही दी जाती है कि टीचिंग का काम ना करें। इनके घर में कोई ना कोई टीचर होगा, ब्रह्म ज्ञानी इनके घर में होगा, या कोई एस्ट्रोलॉजर इनके घर में होता है। लेकिन इनके यहाँ जो है वैसे ही अच्छे एजुकेटेड, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन राहु और केतु की भी बैठक बोली गई है, दूसरा घर, तो धन की स्थिति अप्स एंड डाउन, जल्दी में डिसीजन लेके थोड़ा सा धन की स्थिति इनकी गड़बड़ रहती है। और जो अगर ये मंदिर में जैसे केले का दान या पीले मीठे चावल का दान, या अगर ये करते रहेंगे, उतना बृहस्पति दूसरे घर का अच्छा रहेगा। और मंदिर के अंदर जो डॉग्स हैं उनकी सेवा करते रहेंगे, उनको खाने के लिए कुछ कुछ डालते रहेंगे, उतना ही इनका अच्छा रहेगा। और पुजारी का आशीर्वाद लेते रहें। और इनको ज्यादातर घंटी बजाने का, मतलब घर पूजा करेंगे तो बहुत देर तक घंटी बजाने का इनको शौक रहता है। और थोड़ा जल्दी उठने का भी की आदत होती है, जिम करने का, फिटनेस का इनको इनको रहता है बृहस्पति दूसरे घर वालों को। अब बात करेंगे बृहस्पति खाना नंबर 3 की। इसमें जैसे बोला है, शेर गरजता तीसरे माना, भला बैठा बुध जब तक हो। तो अब जो तीसरा घर, जो तीसरे घर में राशि बुध की पड़ती है, और मंगल का पक्का घर है, और मंगल को शेर चीता बोला गया है, और बृहस्पति को बब्बर शेर बोला गया है। तो देखिए, दो दो इसकी एक चीता और बब्बर शेर की ताकत हो गई, तो बहुत पावरफुल रहता है। लेकिन हमें देखिए, जो भी घर में प्लेनेट बैठा है, तो हमें उसके जैसे राशि बुध की है तो बुध को भी चेक करना होगा बृहस्पति कैसा है, और मंगल का पक्का घर है तो मंगल को भी चेक करना पड़ेगा कि मंगल कैसा है कुंडली में। अगर मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, तो बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट दे जाता है। लेकिन इनकी एक खासियत होती है, इनको इनकी जरा सी भी आप तारीफ कर दो ना, तो ये चने के झाड़ पर कहते हैं कि मतलब बहुत जल्दी मतलब खुश हो जाते हैं। और लोग बाग इनकी ना थोड़ी सी तारीफ करके ही इन्हें लूट के ले जाते हैं, इनके फ्रेंड्स वगैरह। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि मतलब अपनी खुशामद पसंद इन लोगों को जैसे बोला गया है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सामने वाला आपको पागल तो नहीं बना रहा है। तो थोड़े सीधे होते हैं ये लोग, तो मतलब सबकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। तो इस चीज का इनको हमेशा ध्यान रखना है। और जो तीसरा घर बुध का, जैसे बुध की राशि है, तो जितना ही कन्या पूजन करेंगे और दुर्गा पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तती या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करते रहेंगे, बृहस्पति 3 में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और बृहस्पति खाना नंबर 4 में जैसे चौथे विक्रमी तख्त बत्तीसी बोला गया है, तो चौथा घर में बृहस्पति खुद उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेड बोला गया है। चंद्रमा की का घर है, और बृहस्पति फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है इनका। हमेशा ज्यादातर बड़ा घर देखा जाता है। और जब भी अगर ये कभी परेशानी में होंगे, तो कोई ना कोई दैवीय सहायता इन्हें मिलेगी। और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और मतलब हर चीज का इनके पास सॉल्यूशन होता है। इवन लोग बाग इनसे सलाह लेने आते हैं। और हमेशा मतलब इनको, इनके ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद भी रहता है, और धन की कभी कमी नहीं रहती है। मतलब कहते हैं ना कि गोल्ड गोल्ड स्पून लेके पैदा होते हैं, मतलब कभी भी परेशानी में होंगे, और मतलब हर चीज इन्हें इजीली मिलती रहेगी। देखिए, हमें लेकिन प्लेनेट को चेक करना है, तो हमें उसकी रूट्स को भी चेक करना होगा। हम बृहस्पति 4 को देख के ये इतनी सारी जैसी चीजें मैंने बताई, ये अगर ये अच्छा है तो उस कंडीशन में है। अगर सपोज उसकी रूट्स में बृहस्पति के जो दुश्मन है वो है बुध, राहु, शुक्र और पापी शनि, अगर वो बैठ गए, तो उस केस में बृहस्पति 4 खराब भी हो जाएगा। तो हमें उसकी रूट्स चेक करनी होगी।
और इन बस इस चीज का ध्यान, अगर रूट्स खराब हैं तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ चले गए तो उस केस में बृहस्पति 4 खराब रिजल्ट देगा। हमेशा इनको मतलब मतलब अपना जो है फ्रंट पोस्ट मतलब नहीं दिखाना है, जैसे बटन भी यहाँ तक के बंद करके रखना है। जो बृहस्पति क्या है, नेक है ये, तो मतलब ये दिखना, उससे नीचे का पार्ट दिखना नहीं चाहिए। तो अगर टी शर्ट शर्ट पहने तो ये बटन लगा के रखें। और अगर ये अपनी वेस्ट पर बनियान पर रेड कलर के स्क्वायर से मार्कर से करके रखेंगे, उतना ही इनका अच्छा रिजल्ट रहेगा। और ये जितना दान करते रहेंगे, दान भलाई के काम करते रहेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट इन्हें मिलेगा। और फिफ्थ हाउस जो है, 5 पूर्ण ब्रह्म होता हो, तो पांचवें घर में बृहस्पति को ब्रह्म ज्ञानी बोला गया है। पांचवा घर जो है सूर्य और बृहस्पति खुद का पक्का घर होता है। तो जैसे, और अगर ये इस मतलब बुध अच्छा है कुंडली में, तो ये बहुत ही अच्छा पांचवें घर में देखा गया है। लेकिन आग का वास भी बोला गया है, मतलब बहुत गुस्से वाले होते हैं। अगर जब इनको गुस्सा आता है ना, तो इन्हें शांत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनके घर में जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी देखे गए हैं, और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन इनकी एजुकेशन अच्छी तो होती है, बट एजुकेशन में इनके काफी ब्रेक देखे गए हैं। तो अच्छा ही इनका रहता है। और जिस दिन इनके बेटा पैदा होता है, तो उस दिन से इनकी किस्मत जाग जाती है। इन लोगों को ना ज्यादा जितना प्रसाद वगैरह मंदिर में बांटेंगे उतना अच्छा है। ज्यादा इन लोगों को प्रसाद खुद से लेके खाना नहीं चाहिए। जितना ये डोनेट करते रहेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक उपाय और था बृहस्पति 5 का, मेनली तो यही है, ज्यादा जितनी डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे अच्छा है। और बृहस्पति जैसे अपने पक्के घर में है, तो गोल्ड चेन का जैसे मैंने बताया, और ये केसर का तिलक अगर ये लोग लगाते रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। बृहस्पति 6 हाउस, छठे मिले हर चीज जो मुक्ति दुनिया बेटे घर साथ का हो। तो छठे घर में मतलब जो बुध और केतु का पक्का घर है। तो केतु जो है बृहस्पति का चेला है, लेकिन बुध के संग इसकी थोड़ी दुश्मनी रहती है। तो इनके पेट में ना बात नहीं पचती है। मतलब अगर इन्हें कोई चीज पता चल जाए, जब तक ये लोगों में बता ना दें, तब तक है ना, मतलब हर के ढोल मतलब बजाने की आदत होती है हर बात को। मतलब बाहर जब तक ना बोल दें, सबको ना बता दे, तब तक इनके पेट में दर्द रहता है। और वैसे भी इनका पेट हमेशा अपसेट रहता है, मतलब पेट की दिक्कतें इनको लगी रहती हैं। और लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि मतलब इनको हमेशा कोई ना कोई इस तरह से रहेगा कि रोड इनको जो ये चाहते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं, इनको अपने आप ही इनकी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। तो वैसे बृहस्पति अच्छा है, लेकिन थोड़े आलसी भी होते हैं ये लोग। तो अगर ये आलस छोड़ दें तो बृहस्पति 6 हाउस का बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। और थोड़ा सा फिटनेस का इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर फिटनेस करते रहेंगे, आलस छोड़ देंगे, तो 6 हाउस बृहस्पति अच्छा रहेगा। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी गई है। तो जैसे मुर्गियों को की सेवा या उनको बाजरा वगैरह डालते रहेंगे, तो बृहस्पति 6 का अच्छा रिजल्ट देगा। और 600 ग्राम चने की दाल मंदिर में अगर 6 दिन दान करेंगे, तो जो अगर खराबी दे रहा है बृहस्पति 6 हाउस में, तो वो दूर हो जाएगी। अब सातवें घर की बात करेंगे। सातवां घर जैसे दुखिया बेटे घर सात का हो, तो सातवां घर बुध और शुक्र का पक्का घर है। तो ऐसा ऐसा आदमी जो है, पर्सन साधुओं के पीछे बहुत भागता है, बहुत पूजा पाठ, ओवर पूजा पाठ ये लोग करते हैं। तो इनको मेनली यही कहा जाता है, ये आप शुक्र के घर में हो। तो शुक्र के घर में अगर ये बृहस्पति ज्यादा पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्य, और घर में बड़ा मंदिर रख लेना, बड़ी मूर्तियां अगर ये रख लेगा, तो उतना ही ये दुख भोगता रहेगा। इनके ऊपर बहुत सारा लोन वगैरह चढ़ा ही रहता है। बहुत मतलब लोन की तो इनको आदत सी हो जाती है कि अगर नहीं भी, मतलब कोई हर चीज, छोटी सी भी चीज लेंगे लोन लेके ही लेंगे। तो ये देखा गया है। और अगर इनको लोन लेना अच्छा भी रहता है, लेकिन अगर ये ज्यादा पूजा पाठ, घर में बड़ा मंदिर और ये सब रखेंगे, तो घर में मेल चाइल्ड नहीं होगा। और इनकी जो फैमिली लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो भी काफी डिस्टर्ब रहेगी।
तो पूजा पाठ करनी है, अगर जब मेल चाइल्ड हो जाए तो उसके बाद कर सकते हैं, उससे पहले ऐसा नहीं है बिल्कुल पूजा नहीं करनी। आप जो है शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा पूजा नहीं करें। उससे जो है मेल चाइल्ड होने की दिक्कत और गृहस्थ जीवन खराब और डेली इनकम, जो सातवां घर डेली इनकम का भी है, उसमें भी प्रॉब्लम रहेगी। अब बात करेंगे आठवें घर की। अब भाग उदय आठ, उम्र हो लंबी, योगी नौवे खुद बनता हो। आठवां घर मंगल और शनि का पक्का घर है, मृत्यु का स्थान है, तो ऐसे की उम्र हमेशा लंबी ही रहती है। और बृहस्पति आठ को चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है, अगर इनके दादाजी 8 साल से पहले ही चले गए हैं तो बृहस्पति आठ का शायद इतना अच्छा रिजल्ट ना दे। अगर उनकी दादाजी की उम्र 80 साल हो गई है तो बृहस्पति आठ अच्छा ही रिजल्ट देगा। और मतलब ये लोग, इन लोगों को भी एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक होता है और अच्छे एस्ट्रोलॉजर ये देखे गए हैं। मेडिटेशन ये काफी करते हैं। और इनको इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा आते हैं, जो भी इंट्यूशंस आते हैं वो बहुत अच्छा रहता है। तो जो शमशान में बैठे हुए साधु की अगर ये सेवा करते रहेंगे, वहां पीपल का पेड़ लगवाएंगे और उसकी सेवा करते रहेंगे तो उतना ही अच्छा रिजल्ट रहेगा। और अगर ये खराबी दे रहा हो तो मंदिर में 800 ग्राम चने की दाल दान करते रहें। गले में सोना जरूर, जितनी मोटी चेन गले में सोने की पहन सकते हैं उतना ही आठवें घर का जुपिटर बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाएगा। लेकिन देखिए रूट्स भी हमें चेक करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर रूट्स में उनके खराब हैं या पितृ दोष में आ रहा है तो उस केस में जुपिटर कहीं भी, चाहे फोर्थ हाउस में ही बैठा हो, फोर्थ हाउस में एग्जॉल्टेड होता है, तो वहां का भी खराबी दे जाए। और नवे घर में योगी नौवे खुद बनता हो, नवे घर में जो है बुजुर्गों के घर में है, भाग्य के घर में है, तो योगी होगा और धर्म कर्म के कार्य करते रहेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। अपने बुजुर्गों की जितनी सेवा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेते रहेंगे, उतना ही इनका अच्छा रहेगा। और ये तीर्थ यात्रा काफी करते भी हैं, किसी ना किसी एक भगवान में इनकी बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है। तो जैसे देवी की पे है या जगन्नाथ पुरी, मतलब कि किसी एक को अगर ये मान लिया तो उनके बार बार उनके हर साल ये जाने के शौकीन भी देखे गए हैं। और अगर ये जाते रहेंगे धर्म तीर्थ स्थान पे उतना ही अच्छा रिजल्ट इनको मिलता रहेगा। और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहें, गले में गोल्ड चेन और 5 जगह जो तिलक बताया है केसर का, वो करेंगे अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। और जब ये खराब हो रहा हो तो पानी में गंगा जल डाल के नहाना शुरू करें तो उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। अब बात करेंगे 10वीं में। 10वीं कमी धन अकल ख्वाह कितनी। तो 10वां घर में जो बृहस्पति है वो नीच का हो जाता है, वो शनि के घर में है। तो ये लोग बहुत सीधे परोपकारी इस तरह के देखे गए हैं। लेकिन शनि के घर में अगर बृहस्पति है तो उन लोगों को चालाकी सीखनी पड़ेगी। अगर जब तक ये चालाक नहीं बनेंगे तो दुनिया इनका फायदा उठाती रहेगी, पागल बनाती रहेगी। तो इन्हें सेल्फिश होना होगा, टेढ़ी उंगली से घी निकालना होगा, तभी इनकी लाइफ में तरक्की होगी। अदरवाइज ये इनको दुनिया पागल बना बना के परेशान कर देगी, इनका सब कुछ ले जाएगी। इन्हें ज्यादा एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती है, पिता से ज्यादा सपोर्ट इनको नहीं मिलता है। और ये है कि ये भी बहुत पूजा पाठ वाले और ये सब देखे गए हैं कि मतलब कर्म की जगह धर्म घंटियां बजाते हैं। तो इनको यही सलाह दी गई है कि इन्हें ज्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। और जितना ये चालाकी से काम लेंगे, दिमाग से काम लेंगे, उतना ही बृहस्पति 10वें घर का अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए 10वें घर में जो भी प्लेनेट है तो वो शनि के घर में है, तो जब तक वो शनि की चालाकी नहीं सीखेगा तब तक वो ठोकरें ही खाता रहेगा, परेशान ही होता रहेगा। तो ये लोग लंगर लगाने के शौकीन इस तरह से देखे गए हैं, तो लेकिन इनको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज और डे बाई डे खराबी इनकी बढ़ती जाएगी। खाना नंबर 11 में, ये भी मतलब ये खुद का पक्का घर है, शनि और गुरु का पक्का घर जैसे बोला गया है। तो धर्म कर्म के काम इनको भी करने हैं, जितना करेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। जितना ये धर्म कर्म के काम करते रहेंगे उतना ही डे बाई डे राइज करेंगे। और जब तक इनके फादर जिंदा हैं तब तक इनके ये तरक्की होती रहेगी। और जब तक फादर जिंदा है तब तक इन्हें गोल्ड नहीं पहनना चाहिए।
और इनसे इन्हें फादर से गोल्ड लेके रखना चाहिए। तो मतलब जब वो फादर चले जाएं तो गले में गोल्ड चेन उनकी पहन लें। उनका बिस्तर, जो बेड वो यूज करते हो वो यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। मेनली तब तक यही देखा गया है जब तक फादर जिंदा है तब तक अच्छा, अदरवाइज उसके बाद खराबी ही ज्यादातर देखी गई है। खाना नंबर 12, और हाँ, खाना नंबर 11 में अगर गुरु होगा तो राहु कुंडली में खराब हो जाएगा, तो ज्यादा इनका दिमाग नहीं चलता है, ये देखा गया है। खाना नंबर 12 के बृहस्पति के लिए हम कहेंगे कि पाप हालत घर रात की निद्रा गृहस्थ सुखी घर 12, जो काम छोड़े जब राम भरोसा शत्रु बैरी सिर कटता हो। और 12वां घर जो है गुरु और राहु का, खुद का गुरु का भी और राहु का भी पक्का घर है। तो ये लोग मेडिटेशन, जैसे 12वां घर मेडिटेशन का भी है, जितना ये मेडिटेशन करेंगे उतना अच्छा है। इनको इंट्यूशंस आते रहेंगे। ज्यादा ये गले में माला जैसे पहनते हैं तो रुद्राक्ष पहन रहे हैं या कोई भी मटर माला कोई भी पहन रहे हैं, वो नहीं पहननी है, क्योंकि 12वां घर बुध का होता है, बुध नीच का हो जाता है। तो ये जैसे कोई भी गोल मोतियों वाली माला पहनेंगे उससे और बृहस्पति इनका खराबी देना शुरू कर देगा, और राहु मतलब का पे इनका वो हो जाएगा। तो इनको ये ध्यान रखना है कि मतलब नाक अगर बंद रहती है, अस्थमा की प्रॉब्लम और इस तरह से रहती है, नाक बंद है, तो बृहस्पति ज्यादा खराबी करेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इनके घर में अक्सर गैस लीक होती रहती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। तो ये मतलब हमें ध्यान रखना है। और मेडिटेशन इन लोगों को, देखिए बृहस्पति कहीं भी हो, मेडिटेशन अगर जो करेगा और बृहस्पति की पावर को इनहेंस करेगा। और जो मैंने आपको बता दिए हैं सारे प्रिकॉशंस और कैसे क्या करना है। तो फिर मिलेंगे किसी और किसी प्लेनेट के बारे में बात करते हुए। नमस्कार।